प्राण प्यारे दूल्हा सरकार की जय हो, जुगल सरकार की जय हो। श्री राम जीवन शरण जी महाराज वो भी परम धाम की यात्रा कर गए थे। उससे माता जी अत्यंत दुखी हो गई। लेकिन पति के बाद जब पुत्र से उनका मैंने पुत्र को देखा तो उनका पति वाला जो दुख है वो हल्का हो गया। अब वही बालक उन्हें दिखाई नहीं देता है, तड़प रही है, खोज रही। अब मन ही मन माता जी सोच रही हैं कि मेरा पुत्र कभी ऐसा नहीं करता था, हमेशा मुझसे आज्ञा लेकर के ही जाया करता था, और इतना परम भक्त भगवान का होकर के भी कितना निष्ठुर हो गया कि वो मुझसे चिंता तक नहीं उसने। भाइयों आज सब बात छिपाई, प्रकट न कियो मानस सुराई, कहो जाए नित ठोर बनावा, आज तलक अनुमान न पावा। माता जी कहती हैं कि आज तक उसने मुझसे कोई बात छिपाया नहीं, पर उसने इतनी चतुराई किया कि मुझसे बताया नहीं। पता नहीं किस जगह वो अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, उसका पता आज तक नहीं चल पा रहा है। पुनः माता जी खजरी ताल जाती हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हैं, और गुरुदेव ने उन्हें अपने पास में बैठाते हुए और कहते हैं कि बेटी, माता जी को बेटी क्योंकि उनकी शिष्या हैं, पुत्र के समान पुत्री के समान होती हैं। तो गुरुदेव ने कहा बेटी तुम किसी तरह की चिंता मत करो, किसी तरह का शोक मत करो, तुम सब कुछ हम मेरे ऊपर छोड़ करके जाओ। माने उस पुत्र की देख रेख कहाँ है, क्या है, कैसा है, ये चिंता मेरे ऊपर छोड़ करके और तुम मोड़ी लौट जाओ। और बेटी यहाँ पर श्री कौशल किशोर महाराज आए हैं, जो आपके पुत्र को राम जी बनाया करते थे, वो भी आए हैं, है ना। और जब ये बातें हो रही थी उसी समय पर श्री कौशल किशोर दास जी महाराज भी वहां आ जाते हैं। माता जी उन्हें देख करके अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें लगा कि निश्चित ही हमारा काम करेंगे, माने हमारे पुत्र का पता लगा। बोले मैया धीर रख गयो अयोध्या धाम। ये कौशल किशोर दास जी कहते हैं मैया तुम धीरज धारण करो, मुझे ये लगता है कि आपका बालक अयोध्या चला गया। इस समय झूलन का समय चल रहा है, इसलिए झूलन उसको देखने के लिए वो गया है, क्योंकि बीच बीच में वो मुझसे हमेशा अयोध्या जाने की बात करता रहता था। माता जी कहती हैं कि गुरुदेव उसके पास तो एक पैसा भी नहीं है ना, न उसके पास कोई कपड़ा है, और वो किसके साथ में जाएगा, छोटा बालक है। जाए अयोध्या दर्शन करी, यस विचार मन धीर न धरी। वो बिना कपड़ों के बिना पैसे के कैसे अयोध्या गया हो गया, इस बात का मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और न मन में धीरज धारण हो रहा है। लेकिन कौशल किशोर दास जी महाराज ने माता जी को अनेक प्रकार से समझाया और कहा है आप तो अपने घर जाओ, मैं अभी जाकर के अयोध्या उस बालक को लेकर के तुम्हारे पास निश्चित रूप से मैं आऊंगा। ऐसा कहकर के माता जी को पौड़ी भेज दिया और यहाँ श्री कौशल किशोर दास जी महाराज तुरंत अयोध्या जाने की तैयारी किया। जब अयोध्या पहुंचते हैं श्री कौशल किशोर दास जी महाराज तो वहां रघुनाथ कुंज में जाते हैं, जहां हमेशा प्राय रहा करते थे। वहां पहुंच करके वहां उन्होंने नित्य नियम किया, स्नान बनाया, और उसी समय पर उस बालक को देख करके प्रसन्न हो गए, क्योंकि रघुनाथ कुंज में थे, इसलिए उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। श्री कौशल किशोर दास जी महाराज उन बालक राम जी महाराज को अपने पास में बैठा करके और उनको हृदय से लगाते हैं, प्यार करते हैं। जो भी संत लोग हैं सब देख करके चकित हो जाते हैं, क्या बात है कि संत इतना इनसे प्रेम क्यों करते हैं। जो महंत थे वो भी देख करके चकित हो जाते हैं और श्री कौशल किशोर दास जी महाराज से प्रणाम करते हुए कहते हैं भाई इनके प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है। उन्होंने बताया
कि ये हमारे जो लीला होती थी उसमें ये राम जी का स्वरूप बनते थे और ये बिना पूछे ही अपने पौड़ी धाम से इस अयोध्यापुरी में आ गए हैं। इस तरह से बातें कर रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने श्री कौशल किशोर दास जी का भी परिचय पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तब इन्होंने बताया कि हम खजूरीताल माने मध्य प्रदेश से आए हैं और सुनत तिलकधारी, अब जो तिलकधारी जो बालक तिलकधारी कहलाते, अब ये सोचने लगे कि अब जब ये घर आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही पकड़ करके ले जाए। बालक का भी परिचय उन्होंने महंत जी को वहां के बताया। कहा ये राम जी के स्वरूप बनते हैं, अत्यंत विद्वान भी है। इसके बाद बालक को ले जाकर के एकांत में बैठा कर कौशल किशोर दास जी महाराज और समझाने लगे। कहा बेटा, एक तो तुम बिना पूछे माँ से चले आए, अब तुम्हारी माँ की ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर तुम उन्हें नहीं मिलोगे तो अपना प्राण भी त्याग देंगे। इतने दिन हो गए, कितने दिनों से माँ तुम्हारी विलख रही है, रो रही है, उसके हृदय में चैन नहीं है, उसका संपूर्ण शरीर सूख गया है, हड्डी मात्र रह गई है और दिन प्रतिदिन उसका हृदय जलता रहता है, पीड़ा देखी नहीं जाती है। रानी रूप न देखा जाए। आपकी माँ जो इतनी सुंदर पुष्ट बलिष्ठ थी, अब सूख करके कांटा हो गई है और रात दिन दादू 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 इस तरह से कहते हुए विलखती हुई रो रही। लेन हेतु भेजे इधर श्री गुरुदेव तुम्हारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने हमें यहाँ लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा है और हमारी भी आज्ञा यही है कि आप अपनी माँ के पास पहुंच करके उनकी सेवा करो, क्योंकि वो अत्यंत दुखी। बैठे गुरुवर संग सुजाना, बोले सहज वचन मति माना, अवध वास ममहीय में भायो, विमल देश सुच संत सुहायो। तिलकधारी जी कहने लगे, गुरुदेव यहाँ पर मुझे संतों का संग बड़ा अच्छा लगा और मेरा मन जो है अभी अयोध्यावास को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता, मैं अयोध्यावास ही करना चाहता हूँ, ऐसा मेरे हृदय में भावना बन गई है। क्योंकि अयोध्या धाम क्या है, ये विमल देश है, माने निर्मल देश, उसमें कोई कालिमा नहीं है ना, शुद्ध देश है जहाँ पर हमेशा संतों का दर्शन होता रहता है। इससे बढ़कर के और क्या, मैं यहाँ रह करके इस अयोध्यापुरी में संतों का दूध प्रसाद पाता रहूंगा और उस अयोध्या की गलियों में घूमता हुआ सुख प्राप्त करूंगा। या ते त्याग भवन सुखायो, मरम मात्र से नाही बतायो। इस कारण से कि मुझे अयोध्यावास करना है, इस कारण से मैं घर को छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ और इस बात को मैंने अपनी माँ से बताया है। श्री कौशल किशोर समझावा, गुरु आज्ञा परिणाम बतावा, माता प्रथम गुरु जग जाना, सदगुरु राम रूप भगवान। श्री कौशल किशोर दास जी महाराज ने कहा, तुम्हें अयोध्या यदि आना ही था तो अपने कम से कम गुरु जी की आज्ञा से आज्ञा मांग करके आती, और माँ तो प्रथम गुरु मानी जाती, माँ की आज्ञा लेना तो अत्यंत अनिवार्य है। और फिर सदगुरु तो स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं, उनकी भी आज्ञा लेना जरूरी है। या ते बात मान पधारो, इसलिए मेरी बात को मान करके पौड़ी लौट चलो, वचन हमारा आप मत टारो, मेरे वचनों पर ध्यान दो, मेरी बात को अन्यथा मत लो, पौड़ी लौट चलो। सहित स्नेह बात समझाई, संग भवन हित लियो मनाई। बड़े प्रेम से तिलकधारी जी को समझाते हैं, उनकी माँ की दुर्दशा बता
इन संत जी के शरीर में भयंकर कंपन रहता है, चलना फिरना मुश्किल है। सिटी स्कैन कराया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा। इनका कूल्हा टूटा हुआ है, इनको एक्सरे कराया जा रहा है। व्हील चेयर पर इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। एक्सरा मशीन के अंदर जांच हो रही है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ के पीछे भी सम्मान